चलो तो स्टार्ट करते हैं। लाइट क्लास 10 के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब कि सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग सेक्शन है वो यही है। मतलब यहाँ से आपको अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा क्लास 10 के अंदर, और ये इजी चैप्टर है। अगर आपको सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप इसको अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि सर व्हाट इज लाइट, लाइट का मीनिंग क्या है। देखो, लाइट का मतलब होता है कि एक ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे। लाइट क्या होता है? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे जो कि हमेशा स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है। कैसे करता है? इट्स फॉलो अ स्ट्रेट लाइन पाथ। तो ये छोटा सा प्रॉपर्टी है लाइट का। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दैट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन पाथ। ठीक है, मतलब कि लाइट क्या है? एक चुंबकीय तरंग जो हमेशा सीधी गति में, मतलब सीधे रास्ते में गति करती है। ठीक है, ये हो गया। इसके प्रॉपर्टी में और भी हम लिख सकते हैं, जैसे कि इसका जो स्पीड होता है वो कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये भी इसकी प्रॉपर्टी हो गई। और जो लाइट स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो कर रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। रेक्टिलिनियर प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बोलते हैं इसको हम। ओके, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन किसको बोलते हैं? ठीक है, देखो, when light falls on a surface and it reflect back into the same medium, सेम मीडियम, मतलब कि जिधर से रे ऑफ लाइट आया था उधर ही चला गया, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। कैसे? मान लीजिए ये एक सरफेस है, ऐसे करके हम इसे कोटिंग कर दिए। ठीक है, अब इस सरफेस के ऊपर ये मेरा एक रे ऑफ लाइट ऐसे आया, स्ट्राइक किया और इधर ही चला गया, तो सेम मीडियम हुआ, आया और चला गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सर ये रिफ्लेक्शन हुआ। मतलब कि मान लीजिए कि आपने क्रिकेट बॉल को दीवार पर हिट किया, तो क्या होगा? बॉल किधर जाएगा? उस तरफ, इस तरफ आएगा, इस तरफ आएगा, मतलब जिधर से थ्रो किए थे उधर ही आएगा। इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। आप एक कांच पर लाइट टॉर्च को जलाओ तो ये लाइट इधर ही आएगी। तो ये हो गया मीनिंग ऑफ रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट है आपका सर रिफ्रैक्शन क्या होता है। देखो, रिफ्रैक्शन का थोड़ा कहानी अलग है। इस कहानी में क्या होता है कि आप मान लीजिए कि एक मीडियम ये है, इस तरफ मान लेते हैं कोई एयर मीडियम है और इस तरफ मान लेते हैं कोई डेंसर मीडियम है। अब ये रहा आपका एक सरफेस का सेपरेशन। जब रे ऑफ लाइट एयर मीडियम से डेंसर में आएगी तो अपने पाथ से बेंड हो जाएगी, मतलब कि अपने पाथ से मुड़ जाएगी, और लाइट के पाथ का मुड़ना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। देखो, द रे ऑफ लाइट ट्रैवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, बेंड्स फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ। इसका ओरिजिनल पाथ ये था ना, पर ये आ कहाँ रहा है? इधर आ रहा है, तो ये रे ऑफ लाइट क्या हो गया? बेंड हो गया। अगर रे ऑफ लाइट स्ट्रेट आता तो कैसे आता? सर ऐसे आता, बट अब जा कहाँ रहा है? इधर जा रहा है। तो रे ऑफ लाइट का अपने एक्चुअल पाथ से बेंड हो जाना, उसको हम लोग रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इसके अलावा हम लोग कुछ इसमें टर्म समझेंगे कि इसमें क्या क्या टर्म है जो हमको समझने का जरूरत है। पहला जो टर्म होता है, इसे मान लीजिए ऐसे प्लेन में ड्रॉ करना पहले, सबसे पहले, और इधर में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल क्या होता है? देखो, नॉर्मल इज द लाइन एट राइट एंगल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये मेरा जो है ना, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, वहां पर एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर ऐसे ऐसे पड़ा हुआ, इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये मेरा नॉर्मल हो गया। और इंसिडेंट रे क्या होता है? जो भी, मान लो यहां मेरा कोई सोर्स रखा हुआ है, अब इस सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रही है, तो आप मान लीजिए कोई भी एक रे ऑफ लाइट ऐसे स्ट्रेट यहां पर आया ना, स्ट्रेट राइट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये मेरा एक इंसिडेंट रे है। मतलब कि देखो, द रे ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज नोन एज इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या होता है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे स्ट्राइक करता है। व्हाट इज रिफ्रैक्टेड रे? सर जो बाउंस बैक होकर के चला गया। जैसे कि इस वाले केस में क्या होगा? ये जो रे ऑफ लाइट है ये बाउंस बैक होकर चला गया ना, ये रे ऑफ लाइट, ये वाली, इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टेड रे ऑफ लाइट। द रे ऑफ लाइट दैट सेंट बैक और बाउंस बैक बाय द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ऐसा है और से चला गया, इसको हम लोग बोलेंगे दिस रे ऑफ लाइट। मान लो इसका नाम दे रहे हैं, अगर मान लो ये ए आपका ए है, ओ है और ये बी है, तो ओ बी क्या है? ओ बी एक रिफ्लेक्टेड रे है, और एओ क्या है? एक इंसिडेंट रे है। और एन ओ क्या होगा? एन ओ जो है आपका वो होगा आपका नॉर्मल, और ओ पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम इसको पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलेंगे। ठीक है, अब सवाल ये है सर कि हमने इंसिडेंट रे समझ लिया, रिफ्लेक्टेड रे समझ लिया, नॉर्मल क्या होता है वो भी समझ गए।
अब बात है कि सर जी यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। तो उसके लिए एक काम करते हैं, एक अच्छा सा पहले डायग्राम ड्रॉ करते हैं, फिर समझाते हैं आपको। देखो मान लीजिए हमने यहां पर एक तो ये स्ट्रेट लाइन, ये आपका मिरर बनाया, ये रहा आपका नॉर्मल, ठीक है, ये ए नॉर्मल हो गया। यहां से जो रे ऑफ लाइट ऐसे आया और ये से चला गया, ठीक है। तो ये जो एंगल बना है ना, ये एंगल, ये वाला एंगल, ये मींस द एंगल, दिस एंगल मेड बाय, ये कौन सी रे है सर, ये इंसिडेंट रे, और ये क्या है, नॉर्मल है। सो एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इट इज द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे टू द नॉर्मल एंड द नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे ऑफ लाइट जितना भी एंगल सबटेंड करेगा, इसको क्या बोलते हैं हम लोग सर, इसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एंगल आई से करते हैं। किससे करते हैं, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। सेकेंड है आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या होता है, तो ये जो एंगल है ना, यहां पर जो रिफ्लेक्टेड रे, ये कौन सी रे थी, ये आपका रिफ्लेक्टेड रे है। तो जो रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाता है किसके साथ, नॉर्मल के साथ। सेम कंडीशन, ये वाला कौन सा रे है, रिफ्लेक्टेड रे, और किससे एंगल बनाएगा, नॉर्मल के साथ। तो जो भी एंगल बनाएगा उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में आया। सबसे पहले हम क्या सीखे कि सर एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सर इसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहां देखो, इट इज द एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल और एंड द नॉर्मल। नेक्स्ट वन इज ऑब्जेक्ट किसको बोलते हैं। अब ये देखो, ये एक बहुत ही अच्छा सा एक सवाल यहां पर आता है पहले, सबसे पहले, बाद में इसको पढ़ेंगे। पहले समझिए कि इस पर सवाल कैसे आएगा। अभी जो आप पढ़े ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, उसमें सवाल होता है एक, यहां देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सरफेस है, ठीक है, और ये मेरा नॉर्मल है। कितना है, नॉर्मल। तो नॉर्मल कितना एंगल फॉर्म करता है, 9 डिग्री। हाउ मच, 90 करता है, ठीक है। ये रहा मेरा इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। अगर मान लेते हैं यहां पर जो एंगल बना वो 30 डिग्री है, तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल, ये कितना का होगा, 60 होगा, तब ना टोटली 60 होगा, सो 90 होगा। तो ये जो एंगल बना, ठीक है। तो सवाल किया था कि टोटली कितना होता है, 90 होता है, ठीक है। कितना होता है, 90। इसमें से ये एंगल कितने का है सर, 30 का है। ये कितने का है, 60 का है। तो जो एंगल 60 का है, इसका नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ ग्लांसिंग। ग्लांसिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसा बनता है, ये बनता है मिरर के साथ, ये बनता है मिरर के साथ। तो इंसिडेंट रे जो एंगल बनाती है मिरर के साथ, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्लांसिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतना बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट होता है आपका ये ऑब्जेक्ट क्या होता है। देखो, इट इज ए थिंग दैट फॉर्म्स एन इमेज ऑन द स्क्रीन। बेसिकली याद रखिए कि हम मिरर के सामने कुछ भी रख देते हैं, जो रखे वो क्या हो गया मेरा, उसको हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, इमेज क्या होता है, इट इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। मान लीजिए हम यहां पर एक स्क्रीन लगा दिए, ये मेरा स्क्रीन है, इस तरफ से कोटिंग कर दिए, और यहां हमने एक तो ऑब्जेक्ट रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट का फोटो इस तरफ बनेगा, तो जो इमेज, ये जो बना है ना, ये रिफ्लेक्शन हुआ है, इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इसको हम लोग इमेज समझेंगे। क्या समझेंगे, इमेज समझेंगे, ठीक है। अब जो इमेज है ये दो तरह का होता है, रियल एंड वर्चुअल। देखिए, वर्चुअल इमेज का मतलब होता है, अभी सब चीजें बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए मान के रखिए कि वर्चुअल इमेज जो होता है, देखो, द इमेज दैट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, एक ऐसा इमेज जिसको हम स्क्रीन पर नहीं लेकर आ सकते हैं, इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। और एक ऐसा इमेज जिसको स्क्रीन पर लाया जा सकता है, इसको बोलते हैं हम लोग रियल इमेज कहते हैं। जिसको स्क्रीन पर ला सकते हो कौन सा इमेज है, रियल इमेज है, और नहीं ला सकते क्या, कौन सा इमेज होगा, वर्चुअल इमेज होगा, ठीक है। तो ये बातें मोटा मोटी याद रखिए कि वर्चुअल मतलब
जिसको हम लोग स्क्रीन पर नहीं ला सकते हैं, और रियल मतलब जिसको हम लोग ला सकते हैं। इसमें एक और बात होता है कि जो इमेज वर्चुअल है वहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मीट नहीं करता है, ऐसा लगता है कि मिलने वाला है, बट इन केस ऑफ रियल इमेज रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करता है। हम जब पढ़ाएंगे आपको कॉनकेव कन्वेक्स मिरर तो आप अच्छे से बता देंगे कि ये कैसे बनता है। अभी बस इतना याद रखो। चलो अब नेक्स्ट शुरू करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। देखो तो इसके अंदर दो नियम बनाए गए थे। पहला नियम क्या था, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑलवेज इक्वल। अब यहां ध्यान दीजिए, मान लो इसमें नाम लिख दे रहे हैं, यहां हम लिख दे रहे हैं ए, इसको बोल दिया हम ओ, इसको बोल दिया बी, और ये हो गया आपका एन। ध्यान दीजिए ए ओ क्या है, ये इंसिडेंट रे, ओ बी क्या है रिफ्लेक्टेड रे, और एन ओ क्या है नॉर्मल है। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल मेड बाय इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंड एंगल मेड बाय रिफ्लेक्टेड रे विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन याद रहेगा ये। तो ये दोनों होते हैं बराबर, तो इसको हम क्या लिखेंगे सर, इसको लिख सकते हैं कि सर एंगल आई जो होगा वो एंगल आर के हमेशा बराबर होगा, और ये हर केस में फॉलो होता है, चाहे मिरर कैसा भी हो, नो मैटर। दूसरा है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। देखो इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाइज इन द सेम प्लेन, है ना, ये मिरर का प्लेन है मेरा, ये जो है ना नीचे वाला, ये मेरा प्लेन है, सारे इसी में आके लगे हुए हैं, lies in the same plane, okay, and the incident ray and the reflected ray lies on the either side of the normal। ये भी सही बात है, ये अगर नॉर्मल है तो इस तरफ क्या होगा इंसिडेंट, उस तरफ रिफ्लेक्टेड रे होगा। तो उतना आपको नहीं जानना है, बट आपको ये बात बहुत अच्छे जान लेना है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होता है, क्योंकि इस पे ही मेरा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आएगा। चलिए आपके लिए सिंपल सवाल बोलते हैं, मान लीजिए एक इंसिडेंट रे है, अगर वो मिरर के साथ एंगल बनाता है 20 डिग्री का, बताओ एंगल आर कितना होगा, एंगल आर कितना होगा, जल्दी बोलिए। अगर इंसिडेंट रे मिरर के साथ 20 डिग्री का एंगल बनाता है तो मेरा आर का वैल्यू कितना होगा सर? इसके लिए हमें आर का वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए आई का वैल्यू कितना है। सिंपल सवाल ये है कि अगर आपको आर का वैल्यू निकालना है तो पहले हमें आई का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो ये पूरा एंगल है, कहां से कहां तक सर, यहां से यहां तक, ये कितने का होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का, उसमें से ये कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, 20 को माइनस कर दो, कितना बचेगा 70। तो जो 70 बचा वो क्या है, वो ये वाला एंगल हो गया। इसका मतलब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितने का हो गया 70 का हो गया। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितने का होगा, वो भी 70 का होगा सर। अगर आई का वैल्यू 70 आया है तो आर का मान भी कितना आएगा 70 ही आएगा, ये ही तो रूल कहता है हमारा, ठीक है। तो ये सिंपल से एग्जांपल था, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट है आपका इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। एक प्लेन मिरर कैसा इमेज को फॉर्म करता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये हम पढ़ेंगे। अब देखिए तो ध्यान समझिएगा कि जो प्लेन मिरर कैसा होता है, मतलब कि आपका घर में जो आईना होता है ना, वो एक एग्जांपल है प्लेन मिरर का। उसमें जब आप फोटो देखते होंगे आप कुछ बातें देखते होंगे, जैसे जैसे आप आगे जा रहे होंगे इमेज सामने आता है। पहला बात आप ये देखते हैं, अगर आप मिरर में अपना दाहिना हाथ खड़ा करते हैं तो उसमें बायां हाथ दिखाता होगा, ये होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बायां हाथ खड़ा हो रहा है, ठीक है। और तो ये जो चीजें हैं बहुत ही नॉर्मल है, ठीक है। और हमेशा क्या होता है, आपका मुंडी हमेशा ऊपर होता है, इसका मतलब जो इमेज बनता है हमेशा कैसा होता है, इरेक्ट होता है। तो कुछ ये जो कॉमन सेंस की बातें हैं, आप इसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मिरर में डाल सकते हैं। पहला बात क्या है सर, इमेज फॉर्म कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है, मतलब जो इमेज हो वर्चुअल एंड इरेक्ट है। यहाँ देखिए, यहाँ पर एक ये मेरा एक प्लेन मिरर मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब इस प्लेन मिरर से यहाँ पर एक कैंडल है, क्या है, कैंडल है, और जो कैंडल है वो मिरर से कितने डिस्टेंस पर है, x मीटर के डिस्टेंस पर है। इस कैंडल का रिफ्लेक्शन यहां बना हुआ है, और कितने दूर बना हुआ है, वो भी x पर ही बना हुआ है, और यहां से इसको देख पा रहे हैं, इजीली देख पा रहे हैं। तो ये जो इमेज बना है वो कैसा इमेज है, ये एक वर्चुअल इमेज है। क्यों, देखो एक्चुअल में रे ऑफ लाइट नहीं मिल रहा है,
इसको पीछे से डॉट किया गया तब मिल रहा है। तो जहां पर रे ऑफ लाइट एक्चुअल में नहीं मिल करके डॉट लाइन से मिलता है, वहां पर कौन सी इमेज बनता है, वहां पर वर्चुअल इमेज बनता है। तो ये वर्चुअल इमेज है। और एक बात, अगर इमेज वर्चुअल है तो पक्का कैसा होगा, इरेक्ट होगा। कैसा होगा, इरेक्ट। मतलब क्या होता है, सीधा इमेज। सीधा मतलब अगर मान लो ए ऐसा लिखा हुआ तो ए ऐसा ही होगा, इसको बोलते हैं इरेक्ट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन्वर्टेड, अगर हम ए को लिखें ऐसा तो इसका उल्टा क्या होगा, ऐसा, इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये इसका इरेक्ट वैल्यू है और ये इसका इन्वर्टेड वैल्यू है। तो ये कैसा बनाता है, इमेज इरेक्ट बनाता है। दूसरी बात, द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, जितना साइज ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज इमेज का भी होता है। अगर मान लीजिए आपका साइज 2 फुट का है तो इमेज भी 2 फुट का ही बनेगा। दूसरा क्या है, द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर एज दैट इज द इन फ्रंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना दूर से आप मिरर से खड़े हैं उतना ही पीछे इमेज बनेगा। जैसे मान लीजिए मिरर से दूरी कितनी है, यहाँ पर x है, तो इमेज भी कहां बना है, x पर ही बनेगा। अगर आपकी मिरर से दूरी 2 मीटर की है तो इमेज कहां बनेगा, 2 मीटर पीछे बनेगा, सीधा बात है। और इसमें एक वर्ड आता है लेटरली इन्वर्टेड। क्या होता है सर, जो इमेज बनता है वो लेटरली इन्वर्टेड होता है। इसका मतलब जब आप लेफ्ट दिखाएंगे तो राइट दिखेगा। इसका मतलब देखिए, अब इसको समझने के लिए आप एक ध्यान दीजिए, कुछ कुछ ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स है ना जिनको हम सिमेट्रिक नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल देते हैं आपको हम, अगर मान लीजिए आप लिखते हैं ए तो ये ऐसा बनेगा, बट अगर आप लिखते हैं, बोलिए, ठीक है, याद देखिए, अगर आप लिखते हैं यहां पर ए, तो ए लिख दिया ना, मान लीजिए हम लिखते हैं यहां पर बी, ध्यान सुनो, हम यहां बी लिखें तो यहां पर बी ऐसा बनेगा। अगर हम लिखते हैं पी तो यहां पी ऐसा बनेगा। अगर हम लिखते हैं आर तो यहां आर ऐसा बनेगा। इसको बोलते हैं लिटरली इन्वर्टेड। ठीक है, आपको उल्टा दिखेगा, मतलब जो चीज है उसका उल्टा। ए का उल्टा, तो ए तो सिमेट्रिक वर्ड है, लेकिन बी क्या होगा, ऐसा हो गया, पी ऐसा हो गया, आर ऐसा हो गया, उल्टा हो जाता है। लिटरली इन्वर्टेड, इरेक्ट मतलब ये वाला होता है, ये वाला होता है। यहां जो इमेज है वो अलग होता है। ठीक है, कैसे, देखिए, तो इसको समझने के लिए एक काम कर, थोड़ा सा एक और एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा देखिए। मान लीजिए मेरा मिरर है, ये इधर में हल्का सा कोटिंग कर दिया, यहां पर हम लिखे पी, ऐसा पी लिखा, तो जो पॉइंट सबसे पहले है वो पॉइंट पहला बनेगा। इसका लेंथ ये वाला, तो ये यहां पॉइंट हो गया, ये पॉइंट यहां हो गया, ये पॉइंट यहां हो गया, ऐसा इसको जोड़ दो, बनाइए। तो इसको बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। देखो, जो पॉइंट सबसे पास में है वो इतना बनेगा, वो यहां है तो यहां बनेगा, ये यहां तो यहां बनेगा, यहां तो यहां बनेगा। तो क्या दिख रहा है, ये उल्टा दिखा ना। जैसे मान लो आप बोलते हैं कि सर हम यहां लिखेंगे ए, तो लिखो भाई, तो ए तो सब जगह सेम है ना, ये इसका पार्ट यहां हो गया, ये यहां हो गया, सब तो सेम ही रहेगा, सिमेट्रिक है। मान लो किसने लिखा एम, क्या लिखा, एम, तो एम यहां सेम बनेगा ना, सेम ही तो है, एम सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक चीजों का लिटरल इन्वर्जन नहीं होता है, लेकिन जो वर्ड असिमेट्रिक है उसका होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है सर जी, तो यहां पर क्या होता है कि हम लोग जो भी लिटरल इन्वर्जन का एक सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि आपसे पूछेगा कि जो होता है ना एम्बुलेंस, जो हम लिखते हैं वो उल्टा लिखा होता है। क्यों लिखा होता है, जैसे मान लीजिए आपको एम्बुलेंस लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे, यहाँ ए होगा, एम होगा, बी होगा, यू एल ए एन सी ई होगा ना ये। अब मान लीजिए यहां लगा दिए मिरर, यहां का लगा दिया है मिरर है, तो पहला वर्ड क्या आएगा, पहले ई आएगा, और ये कैसा हो जाएगा, ई हो जाएगा, ऐसा हो गया। फिर क्या सी आएगा ना, सी हो गया ऐसा। फिर क्या आएगा, एन, तो एन कैसा होगा, ऐसा होगा। फिर ए तो सेम चेंज नहीं होगा, एल इस तरफ हो गया, यू में कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद बी, तो बी कैसा होगा, वो ये हो गया। फिर एम में चेंज नहीं आएगा, ए में चेंज नहीं आएगा। देखिएगा एम्बुलेंस ऐसे लिखा होता है, एम्बुलेंस कैसे लिखा होता है, ऐसे लिखा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका है, अब हमने प्लेन मिरर पढ़ लिया, तो उतना जितना था प्रॉपर्टी प्लेन मिरर उतना सफिशिएंट आपके लिए। नेक्स्ट होता है आपका स्फेरिकल मिरर। अब ये क्या चीज है, ध्यान समझो, स्फेरिकल चीज में हमको क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना वो ध्यान रखो। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो स्फेरिकल मिरर बनाता है कैसे है। तो एक काम करते हैं, पहले आपको डायग्राम दिखाते हैं, उसके बाद हम बात करें। देखो, ये रहा आपका स्फेरिकल मिरर का डायग्राम। ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। सबसे पहले हम एक स्फीयर बनाएंगे।
अब स्पेयर से हम उसका अलग अलग स्लाइस काट लेंगे। जैसे मान लीजिए एक स्पेयर है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे स्पेयर एक, ये जो स्पेयर है ना, इसका कुछ ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये कोई भी एक लाइन रही होगी ऐसे करके जो इसके सेंटर से पास करे, मान लो इसका डायमीटर है ये, ठीक है। तो ये जो लाइन है ना एक्स वाई, ये एक डायमीटर जो कि सेंटर से पास कर रही है। अब यहां पर दो बातें हैं, यहां से हम कुछ पार्ट ऐसे काट लिए और अंदर से कोटिंग किया हुआ है, तो बाहर में कैसा पाथ मिलेगा भैया, तो वो होगा स्मूथ। बाहर में क्या है, एक बहुत ही स्मूथ पाथ मिल गया, ठीक। और यहां देखिए, यहां ठीक इसका उल्टा, जब हम यहां से काटेंगे तो बाहर में कैसा हो गया, कोटिंग, और अंदर में क्या हो गया, स्मूथ हो गया। तो हमको दो तरह का मिरर मिल गया। पहला मिल गया कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स कैसा होता है, जिसका बाहर का पार्ट बहुत ही स्मूथ होता है और अंदर में कैसा होता है, खुरदरा होता है, मतलब रफ होता है, मतलब कि जिसका अंदर में कोटिंग किया हुआ, क्या किया हुआ है, कोटिंग किया हुआ, उसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। और जिसका बाहर में कोटिंग किया हुआ है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ये दो बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात ध्यान रखिए, बहुत कंफ्यूजिंग है कि सर कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर का फोकस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर वो किधर होता है। ध्यान दीजिए, आपको ध्यान देखिए, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी है ना, ये ध्यान रखिएगा, और ये भी क्या, सी यहां पर है। देखो, तो जब हम मिरर ऐसे बनाएंगे, ये मेरा ऐसे कोटिंग किया ना हम, तो ये मेरा मान लो एक प्रिंसिपल एक्सिस है, तो अगर ये कौन सा मिरर है, ये कॉन्वेक्स है, तो इसका सी किधर होगा, इस तरफ होगा, किधर होगा, इस तरफ। लेकिन जब हम ये बनाए कॉनकेव बनाएंगे, जब हम, तो ये किधर होगा, इधर होगा, इस तरफ होगा। तो यही ध्यान देना है कि कौन किधर होगा। अब आते हैं मेन मुद्दा क्या है इस पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट है आपका कॉनकेव मिरर। क्या होता है, अ स्फेरिकल मिरर दैट हैज और इट्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व इनवर्ड। ठीक है, अंदर से कर्व है, ऐसा है, ऐसा ड्रॉ किया, बाहर से कोटिंग है और अंदर से कैसा है, अंदर से स्मूथ है, या फिर रिफ्लेक्टिंग, अंदर से स्मूथ है, बाहर से कैसा है, रफ, इसको बोलेंगे कॉनकेव। कॉन्वेक्स ठीक उसका उल्टा होता है, a spherical mirror that has its reflecting surface curved outward, मतलब कि कुछ इस तरह का, जिसका बाहर का पार्ट कैसा हो, स्मूथ हो, चाहे कैसा हो, शाइनिंग हो, इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्वेक्स। ठीक है, अब बात आता है, देयर आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमको पढ़ना होगा। पहला पॉइंट होता है कि सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर फोकस क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, पोल क्या है, फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सारा वर्ड्स का आपका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके बाद ही आप इसको आगे अच्छे से पढ़ सकते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो, तो आप ना पहले इस फिगर को ध्यान से देखो, इसमें क्या बोला, ये क्या है, इस सेंटर है ना, तो सेंटर ऑफ स्पेयर, देखो, द सेंटर ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि उस स्पेयर का सेंटर जिसका मिरर एक पार्ट है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं, सी से। स्पेयर था, मान लो ये स्पेयर है, ये इस स्पेयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। दूसरा होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको जोड़ दीजिए, ये लाइन जो है ना, ये आर रेडियस, देखो, इट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट। ये उस स्पेयर का रेडियस होता है, क्या होता है, रेडियस। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, आर के साथ। किससे करते हैं हम लोग, आर के साथ, ध्यान रहेगा। पहला क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सर जो हम स्पेयर का मिरर बनाया था ना, उस स्पेयर का सेंटर ऑफ क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, और ये सी से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर सेंटर से लेकर के उसके सरफेस तक जो लेंथ है, तो क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। तो नया वर्ड क्या आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर। इट इज द रेडियस ऑफ स्पेयर ऑफ विच मिरर इज अ पार्ट, इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद आता है पोल। पोल क्या है सर,
उस मिरर का मिडिल वाला पॉइंट, ऐसे मान लीजिए आपने एक मिरर ड्रॉ किया ऐसे करके, इसका जो मिडिल पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम लोग? पोल कहेंगे। क्या कहेंगे? पोल। सो पोल इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर। चाहे मिरर कोई भी हो, कॉनकेव चाहे कॉन्वेक्स, उसका जो सेंटर कहलाएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको हम लोग पोल बोलेंगे। और इसको हम लोग पी वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान दो क्या लिखा हुआ है। इट इज द स्ट्रेट लाइन पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान देखिए, ये क्या होगा? ये इसका पोल है, बीच का है ना, ये इसके बीच का है, ये लाइन और ये लाइन सीधा ना, इन दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला दीजिए, क्या मिलेगा मेरे को? इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब के द स्ट्रेट लाइन विच जॉइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम लोग, चलिए ध्यान रहेगा, ये किसको किसको ये मिलाता है? सी एंड पी को मिलाता है, सी एंड पी को मिलाता है, सी एंड पी को मर्ज करता है, मतलब मिलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो ये जो टर्म्स लिखवाया अभी आपको, ये सारे टर्म्स काम आने वाला है, क्योंकि इनके ऊपर इसमें वर्ड्स का सेंटेंस फ्रेमिंग होता है। ठीक है, चलो चलो अब यहां पर कुछ और भी टर्म्स है, जैसे कि सर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, फोकल लेंथ क्या होता है। पहले आप ना इनको ध्यान से देखो एक बार, अगर फिगर को देख पा रहे हो इसको ध्यान से समझो, इसमें क्या हो रहा है। सर यहां पर एक कॉनकेव मिरर दिया हुआ है, ठीक है, और ये कौन सा है? ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि एक प्रॉपर्टी होती है, रे ऑफ कॉनकेव मिरर ना रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करवाता है, मतलब कि रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पे आके मिल जाती है। तो ये देखो, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है ना, सबसे पहला बात कि ये कहा आपका, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है। ये रहा आपका पोल, ये रहा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है ना वो यहां आके मिल जा रही है। जो भी रे ऑफ लाइट जा रहा है वो किसी एक पॉइंट पे आके मिल जा रहा है। सो फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल द पैरेलल रे ऑफ लाइट कन्वर्जेस, जहां पर सारे रे ऑफ लाइट क्या होती है? कन्वर्ज होती है। क्या होती है? कन्वर्ज होती है। ये प्रिंसिपल एक्सिस पे होता है। फोकस ऑफ कॉन्वेक्स में क्या होता है? ठीक इसका उल्टा देखो यहां पर, तो ऐसा रे ऑफ लाइट गया, बट ये तो आगे फैल गया ना, क्योंकि ये पाथ ऐसा कर्व है, तो इसको बैक ट्रेस करेंगे और कहां मिलेगा? जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फोकस बोलेंगे। तो एक बात ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉनकेव मिरर का बात करेंगे तो फोकस किधर होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के लेफ्ट में होगा। किधर होगा? लेफ्ट में। लेकिन अगर हम बात करेंगे कॉन्वेक्स मिरर का, तो जो फोकस है वो प्रिंसिपल एक्सिस के, सॉरी, पोल के राइट में होगा, पोल के राइट में होगा। ध्यान रहेगा, अगर कॉनकेव मिरर है तो जो फोकस है, जो इसका सी है, वो पोल के लेफ्ट साइड में रहेगा, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो सेम चीज राइट में रहेगा, राइट में। अच्छा, ऐसा क्यों बोल रहे? क्योंकि बाद में हमको ये सब साइन से बैठाना पड़ता है कि इसका साइन पॉजिटिव नेगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो कॉन्वेक्स मिरर है उसका जो फोकस है और जो सी है, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो किधर होता है? राइट साइड होता है, इधर में लेफ्ट में होता है। देखिए, फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर्स टू कन्वर्ज। यहां पर एक्चुअल में क्या होता है? मिलता नहीं है, ऐसा लगता है कि मिलने वाला है, ठीक है, बट एक्चुअल में नहीं मिलता है। इसको बोलते हैं अपीयर्स टू कन्वर्ज। क्लियर है ये? नेक्स्ट है आपका फोकल लेंथ। सर फोकल लेंथ क्या होता है? बहुत सिंपल है ये, फोकस और पोल का जो डिस्टेंस है ना, उसको क्या बोलते हैं? देखो, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ, बाय एफ। अच्छा, हम लोग अभी बाद में एक प्रूफ भी करेंगे, क्लास 10 में ये प्रूफ है, बट यहां पर लिखा हुआ है। देखो, होता क्या है कि जो आर है, आर मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये फोकल लेंथ का 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना होता है। अगर फोकल लेंथ 10 है,
कितना है 10, तो आर कितना होगा, आर हो जाएगा दोगुना, कितना हो जाएगा इसका 20 हो जाएगा। ध्यान रखिए इस बात को, इस पर सवाल भी आता है कि अगर मान लीजिए सवाल ही रहेगा 2 है तो वैल्यू आपको दिया रहेगा, मान लो कोई वेक्टर दे दिया, मान लो आर बोल दिया 25 है, तो आर कितना होगा, एफ कितना होगा, हाफ कर दो उसका, आधा होगा ना, एफ कितना होगा, एफ हो जाएगा आपका r/2। इस फॉर्मूले से सॉल्व कर लेंगे। अगर r का वैल्यू को निकालना है तो क्या लिखेंगे, r/2 लिखेंगे, r/2 कर दो, डिवाइड कर दो इसको। तो ये रहा आपका कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस और कॉन्केव का और फोकल लेंथ का मीनिंग। अब यहां पर कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ स्फेरिकल मिरर। जब एक रे ऑफ लाइट स्फेरिकल मिरर से पास करता है तो वो कुछ रूल्स को फॉलो करेगा, क्योंकि हमको अभी इमेज सीखना है कि कैसे इमेज बनता है, ठीक है। तो जब इमेज बनेगा तो रे ऑफ लाइट जो है वो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा। देखिए पहला रूल देखिए, इसको देखिए यहां पर, देखिए ये कौन सा मिरर है, ये कॉनकेव है, ध्यान देखिए ये कॉनकेव मिरर है। एडी क्या है, इंसिडेंट रे, वो एडी एक इंसिडेंट रे, हाँ सर, एडी क्या है, इंसिडेंट रे, और एनी रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू सेंटर, इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं। और ये रहा इसका रिफ्लेक्टर रे, कहां से पास कर गया, फोकस से पास कर दिया। तो ये पहला होता है, पहला क्या नियम है कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से पास करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास करेगा। देखो इफ इन अ कॉनकेव मिरर अ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू, ध्यान दीजिएगा, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस। अगर कॉनकेव में तो एक्चुअल में पास करेगा, कॉन्वेक्स में अपीयर्स टू पास, बट पास कहां से करेगा भैया, फोकस से ही पास करेगा। रूल क्या है, इफ अ रे ऑफ लाइट, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, कैसा है, पैरेलल है, इट विल पास थ्रू आफ्टर रिफ्लेक्शन, ये पास करेगा फोकस से। कॉनकेव में एक्चुअल में पास करेगा, कॉन्वेक्स में लगेगा कि पास हो रहा है, और कुछ नहीं। सेकेंड बात ठीक इसका उल्टा, उल्टा मतलब अगर रे ऑफ लाइट, कोई रे ऑफ लाइट एक्चुअल में फोकस से पास कर रही है तो उल्टा हो जाए, क्या होगा, बिकम पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन। देखो इफ अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ध्यान दीजिएगा, देखो ये रिफ्लेक्ट क्या है, पहले से फोकस जा रही है, यह टकराया तो क्या होगा, बिकम पैरेलल। ऐसा क्यों होता है सर, रे ऑफ लाइट का एक प्रॉपर्टी होता है, उसको बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। क्या बोलते हैं, रिवर्सिबिलिटी ऑफ पाथ। रे ऑफ लाइट अपने पाथ को रिवर्स करता है। जैसे यहां देखो उल्टा, ठीक ना, पैरेलल था तो कहां से पास किया, फोकस है, इस बार क्या है, फोकस तो पैरेलल, उल्टा, ठीक उल्टा, पैरेलल था तो फोकस है, फोकस है तो पैरेलल। और ये दोनों ही केस में होता है, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक और नियम है, मैं भेज दूंगा। एक और नियम है कि अगर रे ऑफ लाइट सी से पास करे, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। अच्छा, ऐसा रूल ये होता क्यों है, तो ध्यान समझिएगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री नॉर्मल। तो रे ऑफ लाइट क्या होता है, अपने रे ऑफ लाइट पाथ को ट्रांसबैक करेगा, आया और चला गया। तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट किसी भी मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी तो क्या होगा, वो आएगी और वापस चली जाएगी, आएगी वापस चली जाएगी। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, a ray of light passes through center of curvature after reflection reflect back to the same path, उस सेम पाथ को रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, सेम पाथ को रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी, कोई चेंज नहीं आएगा, आया और वापस फिर चला गया, आया और वापस चला जाएगा, सेम। तो हम लोग दो चीज समझा, दो, पहला क्या सीखे कि सर अगर पैरेलल है तो कहां से पास करेगा, फोकस से, फोकस पे है तो पैरेलल। और थर्ड क्या सीखे, अगर सी से पास कर रहा है तो खुद को वापस उसी लाइन पे वापस चला जाएगा। एक और है, अगर मान लीजिए रे ऑफ लाइट ना पोल पे टकराती है, कहां टकराती है, पोल पे, तो जितने एंगल पे टकराएगी उतना ही एंगल पे वापस
चली जाएगी। जैसे मान लीजिए यहां पर टकराया एंगल 20 पर, तो यहां से कितना निकलेगा? 20 पर ही निकलेगा। क्यों? अभी आपको पढ़ाया है कि रे ऑफ लाइट एवरी पॉइंट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है, चाहे पाथ कैसा भी हो। जिस एंगल पर आया उस एंगल पर जाने का कोशिश करेगा। वो आया कितने पर? 20 पे। जाएगा कितने पर? 20 पर। 50 पर नहीं जाएगा, वो 20 पे ही जाएगा अगर रिफ्लेक्शन है तो ध्यान रखिएगा। देखो, एनी इंसिडेंट ऑब्लिकली टू द प्रिंसिपल एक्सिस टुवर्ड्स द पोल ऑफ स्फेरिकल मिरर रिफ्लेक्ट बैक ऑब्लिकली एट द सेम एंगल। जिस एंगल पे आया उस एंगल पर वापस चला जाएगा। तो इतना प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो आप मिरर में इमेज कैसे बनता है आप ये समझ जाएंगे। इमेज फॉर्मेशन की कहां कहां ऑब्जेक्ट रखने से कैसा कैसा इमेज बनेगा, ये बहुत जरूरी है क्लास 10 के लिए। देखिए अब यहां पर क्या क्या आता है कि हमको जब इमेज बनाना है तो कहां कहां हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर सकते हैं ताकि मेरे को इमेज मिले। क्या क्या पॉसिबिलिटी होता है? सर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कहां पर हो, ऑब्जेक्ट कहां पर हो, मान लेते हैं ऑब्जेक्ट कहां पर है भैया? इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, हमको पता नहीं है, मान लो सूर्य से कोई किरण आ रही है, उसका इमेज कैसा बनेगा? और मान लीजिए सूर्य सूर्य आ रहा, हम बीच में क्या रख दिए? एक तो कॉनकेव मिरर रख दिया, चाहे कॉन्वेक्स रख दिया, उसका फोटो कैसा बनेगा? ये हो सकता है। या फिर मान लीजिए हम ऑब्जेक्ट कहां रख दिए हैं? बियॉन्ड सी, सी के बाहर, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसके पीछे रख दिए हैं, तब कैसा बनेगा? अगर सी पर रख दिए हैं तो कैसा बनेगा? अगर हम उसको सी और एफ सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस के पीछे रखे हैं तो कैसा बनेगा? अगर फोकस पर रखे हैं तो कैसा बनेगा? और आखिरी वन, जब फोकस और पोल के बीच रखेंगे तो कैसा बनेगा? इतना सारा केस हमको पढ़ना पड़ेगा। पहला वाला कि इंफिनिटी पर है तो इमेज कहां बनेगा? सर सी पर, बियॉन्ड सी रहेंगे तो कहां बनेगा? अगर ऑब्जेक्ट एग्जैक्टली सी पॉइंट पर है तो इमेज कहां बनेगा? सी और एफ के बीच में, सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ मतलब फोकस, तो कहां बनेगा? एफ पे है तो कहां बनेगा? और एफ और पी के बीच में है तो कहां बनेगा? ठीक है, ये ध्यान रखो। ये वाला जो केस है ना, पहला वाला, ये केस कौन सा है कि जब ऑब्जेक्ट कहां पर है? इन्फिनिटी पर है। अब सुनो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है मतलब कि रे ऑफ लाइट कैसे आ रहा? ऑब्लिकली आ रहा। कैसे आ रहा? ऑब्लिकली आएगा। देखो, तो अगर रे ऑफ लाइट ऑब्लिकली आया तो ऑब्लिकली जाएगा भी, है कि नहीं? देखिए रे ऑफ लाइट एडी ऐसे आया और ये ऐसे चला गया, चला गया ये, फिर एक रे और ऐसे आया, चला गया। तो आप ध्यान देंगे ना, ये दोनों रे ऑफ लाइट किसी एक पॉइंट पे मिला है। और कहां मिला है सर? वो यहां मिला है, दिखा आपको ये? तो जिस पॉइंट पर एटलीस्ट दो रे, देखो पहला वाला एडी ऐसा आया, ऐसे पास कर गया, फिर एक ऐसा आया, ऐसे पास कर गया, तो सर कहीं ना कहीं तो मिलेगा। तो जिस पॉइंट पे मिलेगा उसको क्या बोलेंगे? हम उसको इमेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इमेज। तो इमेज समझ में आया? और ये इमेज कैसा है? रियल की वर्चुअल? ऐसे बताओ यहां पर, बताओ यहां पर कि जो रे ऑफ लाइट है वो सच में मिली है या फिर ऐसा लग रहा है कि मिलने वाला है? सच में मिला है। सच में मतलब रियल इमेज, रियल है। और रियल इमेज कैसा होता है? उल्टा होता है। उल्टा मतलब मुंडे नीचे पैर ऊपर, ये होता है रियल इमेज का मतलब। देखिए तो इमेज कैसा बनेगा? सर इमेज रियल इन्वर्टेड, रियल एंड कैसा है? इन्वर्टेड है। और कैसा है यहां पर? हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज एट द फोकस। कहां बनेगा भैया? फोकस बनेगा। अजय छोटा, मैं बोल रहा हूं। पहला बात, इमेज कैसा? रियल एंड वर्चुअल है। इमेज का साइज बहुत छोटा है। मान लो जो ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत बड़ा होगा, उसका फोटो कैसा बन रहा है? बहुत छोटा। इसको बोलते हैं पॉइंट साइज, या छोटा बोलते हैं, एकदम छोटा बोलते हैं। व्हाट इज डिमिनिश्ड? छोटा। तो हम तुम्हारा नाम क्या रख सकते हैं? डिमिनिश्ड, छोटा हो सकते हैं। फिर क्या होता है? पॉइंट साइज बोलिए। और ये फोकस पर बनेगा। इमेज कहां बनेगा? इमेज बनेगा आपका फोकस पे। कहां बनेगा इमेज? फोकस।